तो दोस्तों, द टाइटल इज गेटिंग सीरियस दैट यूनाइटेड इज अ कर्स्ड क्लब। जो बंदा यूनाइटेड से निकलता है वो बेहतर करने लगता है। अब कल रात में हम सबको पता है कल क्या हुआ है। बार्सिलोना ने यहाँ पर न्यूकासल को हराया और आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द फुटबॉल फैंस एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, लेकिन जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो ये था कि आपकी इस बार्सिलोना की विक्ट्री में मार्कस रैशफोर्ड ब्रेस स्कोर कर देंगे और उसमें से भी एक गोल ऐसा ब्लाइंडर स्कोर करेंगे। अच्छा बताए, इस पूरे गेम में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ है। पेड्री वॉज फैंटास्टिक, फ्रेंकी डियोंग वॉज फैंटास्टिक। बिना लमीन यमाल के बार्सिलोना ने इस गेम को इतने अच्छे से डील किया। ऑल द न्यूकासल वर ब्रिलियंट। अगर इस गेम की शुरुआत की बात करें भाई, इट वॉज ऑल न्यूकासल न्यूकासल न्यूकासल। और कैसा लगता होगा ना, क्योंकि हमें तो अभी फील नहीं हुआ है कि आप जिस कीपर की वजह से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको इतना ज़्यादा प्रताड़ित महसूस हो रहा था, उसके बाद आप एक यंग गोलकीपर साइन करते हो और वो यंग गोलकीपर आपकी रातें, आपकी ज़िंदगी बदल देता है। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जॉन गार्सिया। तो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू 1MUFC। और चैंपियंस लीग के मैच डे 1 के सारे फिक्चर्स ओवर हो चुके हैं और क्या ही क्लासिक गेम वीक रही है ना। लिवरपूल ने वहां पर शुरुआत में 2 गोल स्कोर करके कमबैक करवा लिया, फिर दे वेटेड टिल द 90+ मिनट कि भाई अब हम स्कोर करेंगे विनर यहाँ पे। उसके बाद अगर आप मैन सिटी की बात करोगे, मैन सिटी ने बहुत अच्छा होम कमिंग दिया यहाँ पर आपके केविन डी ब्रुयना को, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, एंड दैट वाज टू डिफीट मैन सिटी, आपकी नेपोली। नेपोली केम सरप्राइज, क्योंकि अगेन मुझे लगा था कि भाई रन ऑफ फॉर्म देखा जाए, जो लीग वाइज उनका फॉर्म चल रहा है, नेपोली विल कम विद ऑल गन्स ब्लेजिंग एंड शायद मैन सिटी के अगेंस्ट वो एक अच्छा शो पुटअप करेंगे। बट अर्ली मिनट्स में ही यहाँ पर आपने देखा विद इन 20 मिनट्स आपने रेड कार्ड ले लिया, उसके बाद चीज़ें बद से बदतर हो गई उनके लिए। एंड अगर आप मैन सिटी के अगेंस्ट 10 मैन जा रहे हो, देयर इज अ हाई चांस कि आप स्ट्रगल, आप यहाँ पर बैम्बूजल होने वाले हो, राइट। अगर आप बात करोगे रियल मैड्रिड की, बड़ा कंट्रोवर्शियल गेम था वो, जहाँ पर 2 पेनल्टीज मिल गई। लोग बोल रहे हैं कि भाई मार्से को रॉब कर दिया यहाँ पे आपके रियल मैड्रिड ने, राइट। तो उससे पहले आपने गेम देखे थे आर्सेनल वाले, बड़ा ही 1 साइडेड गेम हो गया था, क्योंकि एथलेटिक क्लब ने शुरुआत में फर्स्ट हाफ में डिफेंड अच्छा किया, बट सेकंड हाफ में एज सून एज आर्टेटा ब्रॉट हिज चेंजेस, वहाँ फिर कोई कंपटीशन ही नहीं बचा। आपकी यूवेंटस वर्सेस डॉर्टमंड भी बहुत ही क्लासी, बहुत ही एपिक गेम हुआ। देन आपकी कल फ्रैंकफर्ट ने सूत बजा दी आपके गैलातासराय की, जो कि मुझे लग रहा था भाई इतनी साइनिंग्स की उन्होंने गैलातासराय ने, गुंडोगान, यूलेरॉय साने, आपके विक्टर ओसिमैन और पता नहीं कौन कौन। तो मुझे लगा था कि यार गैलातासराय अच्छा शो पुटअप करेगी एंड फ्रैंकफर्ट को हरा देगी, बट नहीं, दैट वाज नॉट द केस। लेकिन कल का वो गेम जिस पर सबकी निगाहें, सबकी नज़रें थीं, और होंगी भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है न्यूकासल जिस तरीके से खेल रही है, एडी हाउ की एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी चल रही है। ही इज़ नॉट अ बिग नेम मैनेजर, बट स्टिल उसने 2 बार यहाँ पर न्यूकासल को चैंपियंस लीग में क्वालिफाई कराया है, तो बात होनी लाजमी है। और कल जिस तरीके से शुरुआत हुई थी ना बार्सिलोना की गेम की, लगा था भाई कि बार्सिलोना शायद स्ट्रगल करेगी एंड जॉन गार्सिया पूरे मैच में यहाँ पर आपको सेव करते दिखाई देंगे, लेकिन नहीं भाई। एज द गेम प्रोग्रेस्ड, कहीं ना कहीं यहाँ पर फर्स्ट हाफ भले ही 0-0 एंड हुआ था, लेकिन सेकेंड हाफ में बार्सिलोना ने अपना जो पेस था गेम का वो इंक्रीज कर दिया और उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं न्यूकासल सर्वाइव नहीं कर पाई। पहली बात तो भाई, मार्कस रैशफोर्ड इज नॉट नोन टू स्कोर हेडर गोल्स। अगर आप उनके गोल टैली उठाकर देखोगे तो उन्होंने गोल्स जो है वो ओपन प्ले से ज़्यादा स्कोर किए हैं, और वो भी अपने पैरों से, ना कि अपने सर से, क्योंकि हार्डली ही यूज टू स्कोर थ्रू हेडर्स यहाँ पर एट यूनाइटेड। अब वो तो हमारे स्ट्राइकर्स भी नहीं करते हैं, बट हाँ, दैट इज नॉट हिज मेन एबिलिटी। बट कल यहाँ पर पहला गोल अगर आप देखोगे, पोजीशन वाइज ही वॉज फैंटास्टिक। जूल्स कुंडे का एक अच्छा क्रॉस आता है एंड देन इट वॉज अ ब्यूटिफुल गोल स्कोर्ड बाय हिम। लेकिन पहले गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर आइकॉनिक वो सेकंड गोल है, बिकॉज आपने सेकंड बॉल विन की। सेकंड बॉल विन करके आपने 2 बॉडी फेंट मारे और एज ऑफ द बॉक्स भी नहीं था, वो आउटसाइड द एज ऑफ द बॉक्स से आपने शूट लिया एंड यू स्कोर्ड वन ऑफ द बेस्ट UCL गोल्स इस सीजन का, जो पूरे सीजन में शायद आपको देखने को ना मिले। पहला मैच डे है, उसी में आपको अगर गोल ऑफ द सीजन मिल जाता है आपके चैंपियंस लीग कैंपेन का, दैट रियली टेल्स यू कि कितना एपिक गोल स्कोर किया है। देखो, मार्कस रैशफोर्ड, अगेन लोगों को लगता है भाई आई हेट मार्कस रैशफोर्ड। नहीं, आई ऑलवेज वांटेड हिम टू डू वेल एट यूनाइटेड बिकॉज ही हैड द पोटेंशियल, बट ही वाज नॉट सीरियस इनफ। इफ ही इज गोइंग टू परफॉर्म फॉर बार्सिलोना, भाई आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट, बिकॉज व्हाई नॉट। बार्सिलोना उसको 30.3 मिलियन पाउंड्स में साइन कर सकती है परमानेंट बेसिस पर, अगर वो अच्छा खेलता है तो। ही हैज़ गॉट नो फ्यूचर एट यूनाइटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर रूबन एमरिम स्टेज और ही लीव्स।
यूनाइटेड मैनेजमेंट के साथ उसका जो भी था सीन वो फॉल अपार्ट हो चुका है, तो अब वो तो वापस नहीं आने वाला. यूनाइटेड आर डेफिनेटली गोइंग टू ऑफलोड हिम ऑन अ परमानेंट बेसिस. तो अगर मार्कस रैशफोर्ड परमानेंट बेसिस पर बिक रहे हैं, बार्सिलोना ही खरीद लेती है, तो हमें फिर वो मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी. 30.3 मिलियन पाउंड्स की जो डील है वो फाइनलाइज होगी. विल गेट द मनी, बार्सिलोना विल गेट द प्लेयर दैट दे माइट लाइक, एंड रैशफोर्ड विल गेट द क्लब दैट ही डिजायर्ड प्लेइंग फॉर. तो अभी आई थिंक दिस अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी. बट भाई देखो, मार्कस रैशफोर्ड के अलावा भी कल दो ऐसे प्लेयर्स थे जो हाईली यहाँ पर शाइन किए हैं, बट क्योंकि उन्होंने गोल स्कोर नहीं किया तो उनके बारे में इतनी बात नहीं होगी. एंड अगर पोल स्कोल्स, अगर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम आपके बारे में ये बोल रहा है दैट यू आर हिज न्यू फेवरेट, देन इट रियली टेल्स यू कि भाई द किड हैज गॉट समथिंग स्पेशल इन हिम. Pedri, I've been saying this since the last 2 years. Bhai, Pedri is magical. Pedri is special. You watch Pedri, you enjoy football. He is a lad with a Iniesta mindset, but in a 21-year-old body. And he's exactly like that. वो बंदा पूरे गेम का टेम्पो सेट करता है, कंट्रोल करता है. समझो तुम इस बात को कि बार्सिलोना इज वेरी लकी कि उनके पास ऐसी मिडफील्ड है. पेड्री इज एवरी मैनेजर्स ड्रीम प्लेयर. जैसे वेलवर्दे है ना, वेलवर्दे को आप कहीं भी खिला लो, ही विल ऑलवेज कम अप विद द गुड्स. सेम कैन बी सेड अबाउट पेड्री, बिकॉज पेड्री इज समबडी हु मेक्स यू टिक, हु मेक्स यू क्लिक, हु मेक्स योर अटैक क्लिक, हु मेक्स योर डिफेंस लुक्स कंपोज्ड, क्योंकि वो बंदा प्रेस रेजिस्टेंट है. और इस बीच में मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई फ्रैंकी डियोंग कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. फ्रैंकी डियोंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग अभी आउट ऑफ फेवर लग रहे थे आज से कुछ 8-10 महीने पहले, जब आपके हांसी फ्लिक नए नए आए थे एंड फ्रैंकी डियोंग वाज कमिंग थ्रू एन इंजरी, रिकवरी फेज में थे अपने. बट एवर सिंस ही हैज बीन असाइंड दैट ड्यूटी कि आपको पेड्री के अलॉन्ग साइड खेलना, थोड़े डीपर रोल में खेलना है, ही हैज बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल. एंड द काइंड ऑफ कंपोजर बोथ ऑफ दीज गाइज शो ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टू वॉच. देखो, बार्सिलोना की सक्सेस में हमेशा मिडफील्डर्स ने बहुत अहम रोल अदा किया है. आप चाहे मेसी के सक्सेस की बात करोगे यहाँ पर, उस टाइम पे मेसी कितने डोमिनेंट थे, लेकिन उसके पीछे बैठे 3 मिडफील्डर्स थे, शावी, इनिएस्टा एंड सर्जियो बुस्केट्स. तो इन 3 प्लेयर्स की वजह से आपकी फ्रंट लाइन इतनी थ्राइव करती थी. अभी अगर आपके प्लेयर्स लाइक यामाल या फिर आपके रफीनियाज या फिर लेवेंडोस्की या फिर आपके मार्कस रैशफोर्ड अगर चल के थ्राइव करते हैं, स्पेशली रैशफोर्ड बिकॉज बाकी 3 कर चुके हैं, तो उसमें मतलब मेन रीजन वुड बी आपके यहाँ पर पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, फर्मिन लोपेज. उसके अलावा आपके पास और भी प्लेयर्स जैसे गावी हो गया, कसादो हो गया, मार्क बर्नाल हो गया, राइट. ये सारे प्लेयर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. अच्छा, इस सब के बीच में लोग लेवेंडोस्की की बात भी नहीं करेंगे, बट आई थिंक लेवेंडोस्की का वर्क रेट यार वॉज वेरी वेरी गुड. लामीन यमाल के बिना अटैक थोड़ा सा ज़रूर होल्ड बैक करने वाला था, क्योंकि वो एक फ्लेयर, वो एक पेस और वो एक जो कहते हैं ना एक एक्स फैक्टर मिसिंग था. और कहीं ना कहीं फिर वो रफीनिया को उस पोजीशन पे डालकर यहाँ पर फ्लिक ने ट्राई किया कि चलो ठीक है भाई, सर्विसेज निकालनी शुरू की जाएं और यहाँ पर लेट्स होप फॉर द बेस्ट. बट यमाल की ट्रेड्स अलग है, यमाल का बॉडी यूज़ करने का तरीका अलग है, ऑफ द बॉल, ऑन द बॉल जो उसका मूवमेंट है वो काफ़ी अलग है. रफीनिया इज़ वेरी डायरेक्ट, यमाल इज़ फ्लेयर, ट्रिक्स्टर, ऑल्सो इज़ वेरी डायरेक्ट एट टाइम्स. बट यहाँ पर अगेन कहीं ना कहीं क्रिएटिव एंड पे यमाल ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे, हांसी फ्लिक ज़्यादा प्रेफर करेंगे ओवर रफीनिया, बिकॉज रफीनिया इज़ मोर ऑफ अ गोल थ्रेट. आई एम नॉट सेइंग यमाल कैन नॉट बी, बट यमाल इज़ मोर ऑफ अ क्रिएटर प्लेयर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेदर देन बीइंग दिस गोल स्कोरर. बट हाँ, अगेन बार्सिलोना फैंस आर एंजॉइंग दिस परफॉर्मेंस. देखो, दिस वॉज नॉट एन ईजी गेम बिकॉज न्यूकासल केम प्रिपेयर्ड. न्यूकासल ने जिस तरीके से गेम की शुरुआत की थी, द फर्स्ट 30 मिनट्स इट वॉज लाइक बिल्कुल एंड टू एंड चल रहा था. न्यूकासल वर ट्राइंग टू पाउंस ऑन एवरी मिस्टेक दैट बार्सिलोना वर कमिटिंग, क्योंकि देखो वो राइट बैक का एरिया तो आपका सॉर्टेड था कुंडे के साथ, बट वो लेफ्ट बैक की पोजीशन ना कहीं थोड़ी वल्नरेबल लग रही थी, क्योंकि ट्रैक बैक नहीं करने की जो आपकी आदत है रैशफोर्ड की, प्लस यहाँ पर आपने लेफ्ट बैक पोजीशन पर अपने जो प्लेयर्स हैं वो लूज़ किए हैं, तो आप डेफिनेटली स्ट्रगल करने वाले थे एंड दैट वाज द केस. बट न्यूकासल के जो चांसेस बन रहे थे उनको रोकने के लिए आपका गोलकीपर काफ़ी था. फर्स्ट हाफ में यहाँ पर जो एक चांस बना था जिस पर आपके हार्वी बार्न्स ने शॉट लिया था, एंथनी लेंगा के परफेक्ट यहाँ पर आपका लो क्रॉस था, उन्होंने बॉल स्क्वायर की थी एंड इट वुड हैव बीन अ गोल. अगर यहाँ पर जॉन गार्सिया की जगह कोई और गोलकीपर होता, मेरे हिसाब से 80-90% ऑफ द टाइम्स दैट बॉल वॉज गोइंग इन बैक ऑफ द नेट. बट नहीं, वो नहीं हुआ बिकॉज अगेन जॉन गार्सिया इज अ क्लास प्लेयर. एंड देखो, यही डिफरेंस आ जाता है जब आपका गोलकीपर अच्छा हो ना,
तो आपकी पूरी डिफेंस लाइन सुकून से बैठती है कि उनको पता है भाई हम अगर मिस्टेक करेंगे भी तो हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जो इन चांसेस को बरी नहीं होने देगा। और वही कल किया बार्सिलोना ने, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पर लास्ट कुछ सालों में जब आपके टर स्टेगन कीपर थे, सिमिलर अमाउंट ऑफ चांसेस बनते थे और यहाँ पर टर स्टेगन ईजिली गोल्स कंसीड कर जाते थे, स्पेशली नियर पोस्ट के ऊपर। चाहे आप इंटर मिलान वाला गेम उठाकर देखो, चाहे आप बार्सिलोना वर्सेस बायर्न म्यूनिख के इतने सारे गेम्स उठाकर देखो, इवन आप फ्रैंकफर्ट वगैरह गेम देखो, दैट हैज ऑलवेज बीन द केस कि आपकी गोलकीपिंग की वजह से आपका जो डिफेंस है, जो आपकी टीम है, वो स्ट्रगल करती थी। कल के गेम में आई थिंक बार्सिलोना के पास जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी उनको उन्होंने ओवरकम किया अपनी क्लिनिकल फिनिशिंग से, क्योंकि स्टैट्स वाइज अगर आप देखोगे इट वॉज अ गेम दैट वॉज not dominated by the number of shots taken, but it was a game that was dominated by the clinicalness of the Barcelona players. And midfield जिस तरीके से कल कंट्रोल किए सेकेंड हाफ में, that has to be the talking point. And once again भाई, you can call me Pedri Glazer, you can call me भाई के मैं पेड्री की चाट रहा हूँ, बट भाई a fact is a fact. पेड्री is a fantastic player. पेड्री जैसे प्लेयर्स इस एज में आपको देखने को नहीं मिलता है, because we have signed so many midfielders. बट नॉट फॉर वंस वी हैव साइंड अ प्लेयर लाइक आपके पेड्री गोंजालेस। एंड कहीं ना कहीं बार्सिलोना हिट द जैकपॉट जब उन्होंने यहाँ पर ला पाल्मास से आपके पेड्री को खरीदा था। तो इट्स क्रेजी कि पेड्री वॉज डेस्टिन्ड टू प्ले फॉर बार्सिलोना एंड पेड्री वॉज रिजेक्टेड बाय रियल मैड्रिड जब वो ट्रायल्स देने गए थे। दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। यू टॉक अबाउट फ्रैंकी डियोंग, यू टॉक अबाउट फर्मिन लोपेज, यू टॉक अबाउट यहाँ पर आपके जूल्स कुंडे की डिफेंडिंग, यू टॉक अबाउट बाकी प्लेयर्स जो भी आपके थे, चाहे वो सब्स्टिट्यूट के तौर पे आए हो, चाहे वो आपके प्लेइंग 11 में थे, एवरीबडी वॉज कमिटेड। एंड देखो जब पूरी प्लेइंग 11 कमिटेड होती है ना, इट्स ईजी टू गेट आउट रिजल्ट्स, इट्स ईजी टू ब्रिंग रिजल्ट्स ऑन द टेबल, क्योंकि आपको वहाँ पर प्लेयर्स को बताना नहीं पड़ रहा है कि आपको जीतना है, वो खुद जीतने के लिए खेल रहे हैं। एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ टीम दैट इज फोकस्ड, बिटवीन अ टीम दैट वांट्स टू विन एंड बिटवीन अ टीम दैट अगेन लैक्स दैट कंसिस्टेंसी एंड द डिजायर टू बी एट द टॉप। बार्सिलोना में है वो बात। अब मैं ये नहीं बोलूँगा बार्सिलोना ने अपना पहला मैच डे जीत लिया है तो दे बिकम द फर्म फेवरेट्स, नहीं भाई, देयर इज नो फर्म फेवरेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अगर आप बार्सिलोना की देखोगे तो गेम में लिमिटेशंस भी थी। अगेंस्ट पेस, अगेंस्ट काउंटर बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही थी, तो ऐसा नहीं है कि भाई नहीं बार्सिलोना बिल्कुल इंच परफेक्ट थी। यू टॉक अबाउट लिवरपूल ने अर्ली 2 गोल मारे, बट उन्होंने इतने चांसेस मिस किए और उसके बाद उन्होंने 2 गोल कंसीड कर लिए, तो वो फियर ऑफ फेलियर है वहाँ पर भी। अगर आप मैन सिटी की बात करोगे, हो सकता है अगर पूरी टीम होती आपकी नेपोली की तो शायद गेम का जो मोमेंटम था वो अलग होता, रिजल्ट शायद ड्रॉ होता या हार भी सकते थे, कुछ कह नहीं सकते। मैड्रिड एज वेल, अगर वो 2 पेनल्टीज ना मिली होती तो क्या मैड्रिड वो निकाल लेती गेम। यू टॉक अबाउट यूवेंटस, देन यू टॉक अबाउट यहाँ पर इंटर मिलान, यू टॉक अबाउट बाकी क्लब्स। आई थिंक बहुत ही टाइट होने वाला है ये टॉप 8 की रेस, यहाँ पर काफ़ी टाइट होगी। देखो आर्सेनल ने आई थिंक सबसे कंफर्टेबल विक्ट्री निकाली है इस मैच डे 1 की, अलॉन्ग साइड आपकी PSG, क्योंकि PSG वर एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, जबकि उन्होंने इतना कुछ क्रिएट नहीं किया, उनके पास इतने सारे प्लेयर्स मिसिंग भी थे, बट एटलांटा को उन्होंने पीट के रख दिया। फ्रैंकफर्ट वॉज एब्सोल्युटली टॉप नॉच अगेंस्ट गलातासराय। तो टीम्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी टीम्स हैं जो खेल रही हैं, बट इसमें फर्म फेवरेट के तौर पे कौन आएगा वो तो हम अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में आपको बताएंगे भाई, कि मेरे हिसाब से टॉप 8 कौन सी टीम्स होने वाली हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट यहाँ पर कि भाई हाउ डू आई फील अबाउट द मार्कस रैशफोर्ड सिचुएशन, आई एम डिलाइटेड फॉर हिम, आई एम हैप्पी फॉर हिम, बिकॉज अल्टीमेटली इफ ही कीप्स ऑन परफॉर्मिंग द वे ही हैज परफॉर्म्ड इन दिस गेम, Barcelona will sign him on permanent basis and United will get the money that they desperately want right now from this deal, because eventually Marcus Rashford, if he ends up not getting signed by Barcelona, will once again face the same situation कि भाई अब कौन सा क्लब आएगा रैशफोर्ड को लेकर जाएगा, एंड जो भी आएगा क्या वो परमानेंट बेसिस पे लेकर जाएगा या उन्हें लोन बेसिस पे लेकर जाएगा। तो जितने लोगों को लग रहा है भाई आई एम फ्यूमिंग कि भाई रैशफोर्ड कैसे परफॉर्म कर रहा है, इट इज़ नॉट द केस। आई एम डिलाइटेड बिकॉज अल्टीमेटली उसकी जो भी परफॉर्मेंस आएंगी दैट इंक्रीजेस द चांस ऑफ हिम गेटिंग साइंड बाय बार्सिलोना ऑन अ परमानेंट बेसिस। तो आई होप वो हो जाए। बाकी तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स ऑफ द गेम वीक, जितने भी लोग उनके रिस्पेक्टिव क्लब्स की विक्ट्रीज सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड टू ऑल यूनाइटेड फैंस, कल रात में ट्रॉमा है दोस्तों, कल रात के ट्रॉमा के लिए प्रिपेयर कर लेना, अपनी पीठ मजबूत कर लेना, बिकॉज यू डोंट नो अब चेल्सी वाले गेम में हम क्या करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो और अगली लाइव स्ट्रीम के ऊपर। तब तक ध्यान रखो अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।